डिस्क्लेमर, इस वीडियो को देखने से पहले हेडफोन लगा लो क्योंकि रिजल्ट्स के पीछे घर वालों से चप्पलें खा ही चुके होगे और अब फोन से भी हाथ धो बैठोगे। तो यार आज हम बात कर रहे हैं उस दिलों के मेले के बारे में जो साल में एक बार नहीं बार बार लगातार आता है और चैन से जी रहे कुछ प्यारे प्यारे मासूम बच्चों की गाड़ लेकर चला जाता है, उनकी चैन से कट रही जिंदगी में आग लगा देता है और कभी कदार तो उनको बतासे का ठेला लगाने पर भी मजबूर कर देता है। तो हम बात कर रहे हैं ए फॉर आंडू, बी फॉर भोसड़ी का, सी फॉर चूतिया और ई फॉर एग्जाम्स के बारे में। हम बात कर रहे हैं एग्जाम्स के बारे में जो इस बेटी चोद ने 1900 सेंचुरी के आसपास बनाए थे, क्योंकि इनके लौंडे इतने हरामी थे कि हर समय इनके पिछवाड़े में अपने पैर का अंगूठा फंसाए रहते थे, जिससे इनको हगने में इतनी ज्यादा तकलीफ होती थी। और हगते हगते इन्होंने एक दिन सोचा, ये तो साला बहुत परेशान करता है, चैन से हगने भी नहीं देता है, इनकी तो गांठ फड़वानी पड़ेगी। और तभी इनके दिमाग में एक शब्द आया जो था एग्जाम्स। अब जो लोग इसे गूगल करने जा रहे हो तो भोसड़ी का इतना दिमाग अगर किताब में लगाए होते तो तुम्हारे पिछवाड़े 2 दिन से लाल नहीं पड़े होते। तो इन भैया ने एग्जाम्स बनाया जो साल 2 साल में एक बार होता था, पर जिन्होंने एग्जाम्स पहली बार दिया उनकी झांटे जल के राख हो गई। तो उन्होंने सोचा कि अब हम बदला लेंगे, इन्होंने हमसे 1 एग्जाम लिया है, अब हम सबसे 2 एग्जाम्स लेंगे। और फिर यही सब उनके साथ हुआ जिन्होंने 2 बार एग्जाम्स दिया था और उन्होंने इसका नंबर बढ़ा करके 3 एग्जाम्स कर दिया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और फिर ऐसा ही चलता रहा जिसकी वजह से आज क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, इनके भी साथ साथ फर्स्ट टर्म यूनिट टेस्ट, सेकंड टर्म यूनिट टेस्ट, थर्ड टर्म यूनिट टेस्ट और इनके भी साथ साथ क्लास टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, अनसरप्राइज टेस्ट, जीप से पेन पकड़कर लिखने का टेस्ट, बिना रिफिल के पेन से लिखने वाला टेस्ट, चूट टेस्ट, गांठ टेस्ट, लन टेस्ट, भोसड़ी के अब टेस्ट ही टेस्ट होने लगे हैं। और जब बात पढ़ाई की आती है तो एग्जाम्स के 2 दिन पहले एक मैम आएगी और बोलेगी ये आंसर यहाँ से वहाँ टिक कर लो, वो वाला आंसर वहाँ से यहाँ टिक कर लो। क्योंकि पढ़ाने के समय तो उनको इंग्लिश वाले सर से इश्क लड़ाना है। और इन सब चौदों के बाद भी क्लास में एक ऐसा लौंडा होता है जिसकी गाड़ में जादू का लंड फंसा होता है जो धूप मिलते ही एक्टिवेट हो जाता है, और वो है क्लास का टॉपर। ऐसा हरामी बच्चा होता है जो हर क्लास में पाया जाता है, जो कि हमारी आपकी तरह मम्मी पापा के गुलू गुलू करने से नहीं पैदा होता, बल्कि एक ऐसी निंजा टेक्निक से पैदा होता है जो मेरे माँ बाप को नहीं मालूम थी, वरना मैं भी क्लास का टॉपर होता। तो इस हरामी बच्चे के अंदर पैदा होते ही मिट्ठू वाले गुण आ जाते हैं कि बहन चोद कुछ भी याद करने को दे दो, माँ कसम वर्ड टू वर्ड सुना देगा। इसलिए अब मैं जब भी छोटा बच्चा खिलाता हूँ तो मैं बस उसे यही चीज बोलता हूँ कि बेटा मादर चोद बोलो, मादर चोद। क्योंकि अगर हमारी तरह होगा तो कुछ नहीं बोलेगा, पर टॉपर होगा तो तुरंत मादर चोद सीख जाएगा, जिसे बचपन में ही वो इतने पट्टे खा जाएगा कि सारी टॉपरगिरी गांड में घुस जाएगी। तो दुनिया भर की चौधे खत्म होने के बाद एक ऐसा दिन आता है जब आपको इन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना होता है, जिसमें ऑप्शन ए है अगली क्लास में दोबारा से बकचोदी करना, ऑप्शन बी है इसी क्लास में दोबारा से बकचोदी करना, ऑप्शन सी है बतासे का, सब्जी का, फल का और जिसका मन हो उसका ठेला लगाना। और बात यही नहीं खत्म होती, आज ही के दिन सारे के सारे रिश्तेदार जिनका लंड टाइट चड्डी की वजह से तिगड़ा हो चुका है पूरी जिंदगी का रिचार्ज कराते हैं, क्योंकि बाकी दिन तो फोन आता नहीं। उन सब के फोन आज के ही दिन आते हैं जिनकी जीप की सुर्ख दीवारों पे बस यही सेंटेंस नाच रहा होता है, आपके बच्चे के कितने नंबर आए, मेरे बच्चे के तो इतने नंबर आए, हो, हो। धत माँ की चूत। तो यार ये वो बच्चे होते हैं जो इन चौदों को समझ नहीं पाते हैं और फेल हो जाते हैं। पर ये बच्चे हमें 2 तरह के मिलते हैं, एक तो दरसील सफारी से प्रेरित होते हैं और दूसरे जो रोहित मेहरा से। तो पहले बात करते हैं दरसील सफारी से प्रेरित बच्चों की। तो यार मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब चलता रहेगा, तुम मेहनत करो, थोड़ा सा और कोशिश करो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम आगे बढ़ जाओगे। तो अब बात करते हैं रोहित मेहरा से प्रेरित बच्चों की। तो ये सब तो चलता ही रहेगा पर तुमसे ना हो पाएगा। अबे ठेला लगाओ, ज्यादा मजे में रहोगे, मतलब इनको अपनी जिंदगी में भी जादू का इंतजार
होता है कि जादू आए तबे आगे कुछ बढ़े, पर जादू तो आएगा नहीं, जिससे ये मुन्ना भैया वाले सपने देखने लगते हैं कि जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी है। तो मैं एक बात बता दूं कि आज के समय में वक्त, जज्बात, हालात और गाड़ी कब पलट जाए किसी को नहीं मालूम, इसलिए पढ़ाई करो और मस्त रहो। तो यार ये वीडियो अगर जिंदगी से रिलेट कर रहे हो तो लाइक दबाओ, और जो भी इस वीडियो को डिसलाइक करेगा समझ लेना उसके भी गाड़ में जादू का लंड फंसा है। और यार अपने दोस्तों के पास शेयर करने के साथ साथ नीचे कमेंट्स में अपने स्कोर भी बता दो, और अगर मजा आया है तो सब्सक्राइब भी करो यार, भाई की इज्जत बढ़ाओ। नंदू, इसके कितने नंबर आए थे जो ये बीच में गाड़ मराता है? सर नंबर आए होते तो आप ही थे गाड़ मरवाने के लिए। बस साले।